गहराने लगा है। कोयले की किल्लत ने राजस्थान सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के भरोसे राजस्थान में बिजली सप्लाई हो रही है, लेकिन कोयले की कमी से मरुधरा में अंधेरे का संकट गहराने लगा है। सूबे में महज हफ्ते भर का कोयले का अब स्टॉक बचा है। मानसून की दस्तक होने वाली है, बावजूद इसके बिजली संकट से सूबे का हर इलाका त्रस्त है। खासतौर पर ग्रामीण इलाके अंधेरे में डूबे नजर आ रहे हैं। कोयले ने बढ़ाई पावर की टेंशन। छत्तीसगढ़ के भरोसे राजस्थान, सप्लाई का संकट अंधेरे में मरुधरा। राजस्थान में कोयले की कमी ने सरकार के साथ साथ लोगों की भी टेंशन बढ़ा दी है। सोचिए, कोयले के सप्लाई का संकट अपार है तो मरुधरा के अंधेरे में डूब जाने का खतरा भी है। मरुधरा की गर्मी 440 वोल्ट का झटका दे रही है। उधर बिजली संकट ने लोगों के माथे पर पसीने ला दिए हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर की ही बात करें तो औसत मांग 650 मेगावाट के मुकाबले इन दिनों 1050 मेगावाट बिजली की डिमांड है। गांव में पसरे अंधेरे ने जहां लोगों का आक्रोश बढ़ा दिया है, तो वहीं राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मॉनसून में छत्तीसगढ़ की कोयला माइंस और कोल इंडिया से कोयला सप्लाई में कमी की आशंका राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट में ब्लैकआउट के खतरे का अलर्ट दे रही है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट को 70% कोयले की सप्लाई छत्तीसगढ़ से होती है। ऐसे में ऊर्जा महकमे में बिजली प्रबंधन से जुड़े शीर्ष अधिकारी, प्रमुख सचिव ऊर्जा भास्कर ए सावंत और सीएमडी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आर.के. शर्मा छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश में बिजली उत्पादन से जुड़ी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अंदेशा है कि राजस्थान में 4340 मेगावाट के बिजली प्लांट्स मानसून पीरियड में ठप हो सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि राजस्थान में कोयला संकट की स्थिति ऊर्जा उपलब्धता पर असर डाल सकती है। भारत सरकार से विदेश से कोयला खरीदने का ऑर्डर भी आर्थिक भार डाल रहा है। भारत सरकार से आवंटित छत्तीसगढ़ की खदानों से खनन प्रक्रिया एक बार फिर से रुकी है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमारे सामने एक बड़ी दिक्कत जो आई है, छत्तीसगढ़ में हमें जो 2 कोल ब्लॉक्स कोयला मंत्रालय के द्वारा आवंटित किए गए हैं, उन दोनों ही कोल ब्लॉक्स में अभी हमने थोड़े समय पहले छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, उसके बाद मिली। लेकिन पिछले दिनों वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा काफ़ी विरोध शुरू हो गया। निश्चित रूप से उससे हमारी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कोयले का जो मुख्य सोर्स है वो छत्तीसगढ़ है। राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट यूनिट की 23 इकाइयों की कुल कैपेसिटी 7580 मेगावाट है। इनमें से 3240 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट कोल इंडिया की SECL और NCL से कोयला सप्लाई लेते हैं, जबकि 4340 मेगावाट प्लांट राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ में खुद की कैप्टिव कोल माइन से लिंक्ड है। परसा ईस्ट कैंटे बेसिन एक्सटेंशन और पारसा कोल ब्लॉक के नए ब्लॉक में राजस्थान को केंद्र से मंजूरी के बाद माइंस नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि वहां पर हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ काटने के परमिशन नहीं मिल रही है। आदिवासी NGO और स्थानीय प्रतिनिधियों का विरोध जारी है। ऊर्जा विभाग के बड़े अधिकारियों के दौरे पर परिणाम अगर नहीं निकले तो मुश्किलें बढ़नी तय है। राजस्थान के बिजली घरों में अभी औसत 8 से 10 दिन का कोयला है। राजस्थान की 4340 मेगावाट कैपेसिटी की थर्मल पावर यूनिट से बिजली की रेगुलर सप्लाई के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में जारी आंदोलन को रोककर पारसा ईस्ट कैंटे बेसिन और परसा कोयला खदानों से कोयला खनन जल्द शुरू करवाना बेहद जरूरी है। ऊर्जा मंत्री ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ प्रशासन से राज्य सरकार को अंधकार से बचाने के लिए आंदोलन और विरोध को खत्म कर जल्द माइनिंग वर्क शुरू करने में मदद की अपील की है। राजस्थान जो 8 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है और वहाँ की बिजली की आपूर्ति जो है वो थर्मल और कोल के माध्यम से जो बिजली इकाइयाँ चलती है, उसमें से करीब 70% कोल जो है वो छत्तीसगढ़ से आता है। वो दोनों ही कोल ब्लॉक्स से यदि कोयला नहीं आएगा तो हमारे सामने बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है। बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने अगले 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए 500 मेगावाट के शॉर्ट टर्म बिजली खरीद के टेंडर निकाले हैं। प्रदेश में 5 थर्मल पावर प्लांट की यूनिट फिलहाल ठप है।
इनमें सूरतगढ़ प्लांट की 250 मेगावाट की 2 यूनिट और सूरतगढ़ की सुपर क्रिटिकल 660 मेगावाट की यूनिट, छबड़ा की 250 मेगावाट यूनिट और कोटा थर्मल की 210 मेगावाट की 1 यूनिट बंद है। इन यूनिट्स के ठप होने से 1620 मेगावाट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 14,800 मेगावाट है और इस डिमांड को पूरी करने के लिए भी बाजार से महंगे दामों में बिजली खरीदनी पड़ रही है। भीषण उमस और गर्मी से घरेलू मांग और रबी का सीजन शुरू होने से कृषि में बिजली की डिमांड पिछले सप्ताह के मुकाबले 2 गुनी बढ़ी है। वहीं विंड से उत्पादन पिछले 4 दिन प्रभावित हुआ। ऐसे में घर में करंट पहुंचाना ऊर्जा महकमे के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कोयले की पावर राजस्थान को करंट मार रही है। टेंशन फुल है और बत्ती गुल। लगातार कोशिश की जा रही है कि मानसून सीजन में ब्लैकआउट ना हो। ऐसे में अधिकारी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं निकले हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली संकट और गहरा सकता है। समाधान की कोशिशों के बीच केवल दिलासा है और गांव में पसरा हुआ अंधेरा। उम्मीद है लापरवाह प्रबंधन इस पूरे मामले से सबक लेगा और आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, ताकि राजस्थान जो केवल थर्मल बेस्ड आधारित इकाइयों के उत्पादन के दम पर रोशन हो रहा है, अन्य विकल्पों की ओर भी बढ़ सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया।